लातेहार के बालूमाथ निवासी कद्दावर भाजपा नेता और कोयला कारोबारी राजेंद्र साहू की मौत की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीते 12 अगस्त को अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसाई थीं। वह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आज सुबह उन्होंने रांची के मेडका हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इसकी खबर बालूमाथ पहुंची तो लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने रांची से चतरा तक जाने वाली सड़क जाम कर दी। हमले के एक संदिग्ध आरोपी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो भी जला दी। राजेंद्र साहू बालूमाथ से लेकर लातेहार तक और चतरा से लेकर रांची तक एक कद्दावर पॉलिटिशियन के तौर पर पहचाने जाते थे और यह पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई थी। एक गरीब किसान परिवार में जन्मे राजेंद्र साहू ने बस एजेंटी से लेकर चाय बेचने तक का काम किया। धीरे धीरे वह कोयले के धंधे में उतरे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोयले की ट्रांसपोर्टिंग और रैक लोडिंग का काम बढ़ा, पैसा कमाया तो फिर सार्वजनिक जीवन में रुचि लेने लगे। उन्होंने बालूमाथ में सबसे पहले पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद बालूमाथ प्रखंड के उप प्रमुख चुने गए। बाद में वह जिला परिषद का भी चुनाव जीते और लातेहार जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने। इसके साथ ही उनका सियासी कद बढ़ने लगा। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। वह पिछले लोकसभा चुनाव में चतरा सीट पर पार्टी की ओर से टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव में उतर गए थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन उनकी सियासी पहचान का दायरा बढ़ गया। राजेंद्र साहू बालूमाथ से लेकर लातेहार तक सार्वजनिक जीवन में खासे सक्रिय थे। वे प्रखंड की सद्भावना समिति के अध्यक्ष थे। हाइवर ओनर एसोसिएशन ने भी उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा वह कई सालों तक बालूमाथ मंडल रामनवमी समिति के अध्यक्ष रहे। हम लोग भाजपा के जो कद्दावर नेता है राजेंद्र प्रसाद साहू और गरीबों के मसीहा, उनके अपराधियों द्वारा गोली मारकर जो हत्या कर दी गई है, इससे यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है और इसी को लेकर के स्वतः स्फूर्त बालूमाथ बंद है। और हम ग्रामीण जनता की मांग है कि जब तक कि पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और यह भी मांग है कि अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम हुआ, जैसे जैसे उन्होंने तरक्की पाई, उनके दुश्मन भी कई हो गए। वह नक्सलियों से लेकर अपराधियों तक के निशाने पर आ गए। गैंगस्टर अमन साहू के अलावा नक्सली संगठनों ने भी उन पर हमले किए। वर्ष 2012 में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर उनका घर उड़ा दिया था। तब उन्होंने 3 मंजिले मकान से कूदकर अपनी जान बचाई थी। इस घटना में उनके दोनों पैर टूट गए थे। बाद में उन्होंने फिर से इस मकान का निर्माण कराया। उन्होंने रांची में भी अपना एक मकान बनाया था। 3 बेटियों और एक बेटे के पिता राजेंद्र साहू निडर स्वभाव के व्यक्ति थे। रंगदारी को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। उनकी हत्या में अमन साहू गिरोह का नाम सामने आ रहा है। अमन साहू दुमका जेल में बंद है और उसकी गिनती झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में होती है। उसने रंगदारी नहीं देने पर राजेंद्र साहू को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। पिछले दिनों पुलिस ने अमन साहू को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी। इस दौरान भी उसने कहा था कि वह राजेंद्र साहू पर हमले करवा चुका है। राजेंद्र साहू कोयला उठाव के लिए जो कंपनी चलाते हैं उसका नाम चेन्नई राधा कंपनी है। साल 2021 में इसी कंपनी के क्रशर प्लांट के पास उन पर भी गोलीबारी हुई थी। एक बाइक पर सवार 3 अपराधी कंपनी के क्रशर में घुस आए थे और अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें क्रशर के एक कर्मी संदीप कुमार गुप्ता और लोडर ऑपरेटर पप्पू केसरी को गोली लगी थी। इसके बाद भी राजेंद्र साहू रंगदारों के आगे झुक नहीं रहे थे। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी थी, पर हर तरह की सतर्कता के बाद भी अपराधियों ने उन्हें निशाने पर ले लिया और बालूमाथ में राजनीति और कारोबार का एक बड़ा चेहरा मौत की नींद सो गया।